नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो आर्टियरी में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। ये सिंह राशि का सन 2023 का साल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण करे। आपके हर एक कार्य में भगवान आपका सहायक हो, आपके हर एक कार्य आपके पूर्ण करे, आपको तरक्की दे, मान सम्मान प्राप्त हो, आपको आपकी जो भी इच्छाएं, कार्य बन जो भी इच्छाएं हो, जो भी कार्य हो, उन सब में भगवान आपका साथ दे। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। चलिए अब हम पहले तो ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये ओवरऑल कैसा रहने वाला है 2023 का। तो 2023 का देखा जाए तो अभी तो परेशानियों में घिरे हुए चले जा रहे हैं शुरुआत में तो। पर अब आपको चलिए आपकी खुशी के लिए बताता हूँ कि शनि देखिए आपके शत्रु स्थान में थे, तो शत्रु कई बार आपको लगता था आपसे ऊपर उठ रहे हैं या आपको दबाने की कोशिश हो रही है, पर अब शनि 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वो आपके आपके लगन से 7वें में आ जाएंगे। घर में थोड़े से आपस में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कीजिएगा। लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, मतलब दूसरों से नहीं, घर में ही। घर में भी सिर्फ अपने बीवी बीवी से, प्रेमी प्रेमिकाओं से, इनमें थोड़ा मन भेद और मतभेद हो सकते हैं, तो उससे दोनों चीजों से, मन भेद और मतभेद दोनों से बचिएगा। देखिए इस साल 4 मेजर ग्रह, गुरु शनि राहु केतु, 4 मेजर ग्रह अपना गोचर चेंज करेंगे। शनि 17 जनवरी को, गुरु महाराज जी 22 अप्रैल को, राहु केतु 30 अक्टूबर को। ये 4 मेजर ग्रहों की बात मैंने इसलिए, क्योंकि ये सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। ये बहुत धीमे से ही चेंज करते हैं और काफी लंबे समय तक किसी एक ग्रह के चेंज होते हैं, तो काफी लंबे समय तक वो उसी जगह बैठ रहते हैं। जैसे चंद्र महाराज तो 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, पर ये 4 ग्रह काफी लंबे समय तक रहते हैं। क्योंकि जैसे एक राहु केतु 30 अक्टूबर को चेंज करेंगे, तो ये 30 अक्टूबर 2023 में चेंज करेंगे, पर 2024 में राहु केतु कोई गोचर चेंज नहीं करेंगे। जहां बैठे होंगे 30 अक्टूबर के बाद वहीं उसी में बैठेंगे, और 2024 में 2025 में जाके राहु केतु जो गोचर चेंज होगा, तो ये बहुत लंबा पीरियड हो जाते हैं। तो इसी तरह गुरु और शनि का भी, ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, तो इनका इम्पैक्ट जो होता है काफी लंबे समय तक के लिए होता है। तो चलिए पहले अब हम ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं। ओवरऑल पिक्चर जो है शनि की कह रहा हूं, मतलब इस राशि की, सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ओवरऑल जो पिक्चर बनी हुई है, बहुत 30 अक्टूबर तक का समय तो बहुत बेहतर है। सिर्फ एक चीज को, वही घर में ग्रह क्लेश को लेके थोड़ी सी वो स्थिति है, मनभेद और मतभेद जरूर उठेंगे, उन चीजों से बच के रहिएगा, क्योंकि ये मनभेद और मतभेद ही रिलेशंस को खराब कर देते हैं। तो कहीं जहां बात करने की आवश्यकता है तो वहां बात कीजिए। मन में अपने आप धारणाएं ना बनाएं एक दूसरे के लिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिन चीजों की बात करने से अगर आपका कोई चीज का निपटारा होता है, तो वो बात करके ही करें। सेहत जो आपकी खराब चल रही थी, गले की दिक्कत या सिर में दर्द या परेशानियां चल रही थी, वो भी अब इस साल आपकी परेशानियां कम होती हुई नजर आ रही हैं। अब आपकी जो दिक्कतें चल रही थी, उन दिक्कतों से आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो वो तो जिंदगी के साथ साथ है ही है। अगर हम आ, महीनों के हिसाब से बात करें, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं 17 जनवरी तक की। 17 जनवरी तक का तो समय जिस तरह चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसमें अभी फिलहाल कोई चेंजेस होते हुए नजर नहीं आ रही। 17 जनवरी के बाद सूर्य पहले तो अपनी राशि चेंज करेंगे, शत्रु स्थान में आ जाएंगे। शनि वहां से निकल के आपके सप्तम में आ जाएंगे। शुक्र 22 तारीख को चेंज कर जाएंगे, 22 जनवरी को वो शनि के साथ अपने ही घर में सप्तम में बैठे होंगे आपके लगन से। तो मन मुटाव का जो सिलसिला में कह रहा था, वो भी कुछ दिनों का है। फिर बीच में प्रेम प्यार भी बढ़ेगा, फिर मन मुटाव, तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव। पर ये जो आ, आपका 22 जनवरी के से लेकर 15 फरवरी तक का समय ठीक है। 15 फरवरी से 12 मार्च का जो समय है, उसमें आप अपने जीवन साथी का, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका है, चाहे पति पत्नी है, उनके सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा।
सेहत में गिरावट आ सकती है, उस समय चोट लग सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से उस समय बचिएगा, लड़ाई झगड़े से भी बचिएगा, चोट वगैरह से भी बचिएगा, बचिएगा और बचाइएगा, क्योंकि ये चीज उस टाइम बढ़ती हुई नजर आएगी। अप्रैल में बृहस्पति महाराज जो आपके अष्टम बैठे थे अभी तक, वो वहां से अपना गोचर चेंज करेंगे, तो वो राहु के साथ, और शुक्र भी वहीं आ जाएंगे। शुक्र राहु बृहस्पति तीनों आपके वहीं इकट्ठे होकर बैठेंगे। तो राहु जो अभी फिलहाल आपको परेशान कर रहा था किसी भी चीज से, कार्य बनते बनते रुक रहे थे, चीजें मिलती मिलती रह जा रही थी, और फिर मिलती थी तब मिलती थी जब उस चीज का कोई फायदा या उस चीज का मजा नहीं रहता था। तो अभी इन चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। महाराज बृहस्पति आपकी अब कार्य आपके उन्नति की तरफ बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और 7 अप्रैल में देखिए सूर्य बुध बृहस्पति ये भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो शुक्र भी खैर उस समय तो अपने गोचर चेंज कर देंगे। तो सूर्य बुध गुरु राहु, थोड़ा सा आंखों का दर्द, सिर में दर्द ये रहेगा। अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिएगा। जुबान उस महीने में अप्रैल से लेकर मई के बीच में अपनी जुबान पे थोड़ा सा ना संयम रखिएगा। शुक्र महाराज आपको पैसा बहुत देंगे उस समय, अप्रैल मई जून में। ये 2-3 महीने आपके बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। जो तो ब्लड रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, मेहनत कश लोग हैं जिनमें फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, चाहे वो मैकेनिक्स का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, इन लोगों के लिए ये समय बहुत सही रहने वाला है। और मई जून जुलाई में तो मंगल भी अपना गोचर चेंज करेंगे 13 मार्च को। तो वो भी आपके फायदे के लिए ही आएंगे। तो आपको हर तरफ से मार्च अप्रैल मई में आपका तो फायदा होता ही नजर आ रहा है। ओवरऑल पिक्चर देखें तो मई तक का समय आपका बहुत सही है। अब मई के बाद की कहानी देख, मई जून जुलाई, अगस्त, मई जून में थोड़ा सा खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन चीजों को थोड़ा सा आपको खुद ही लगाम लगानी पड़ेगी। जुलाई अगस्त सितंबर में आपके ये फिर मई से मतलब जून और जुलाई के बीच का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा पूरा 1 महीना थोड़ा सा ध्यान रखना है। जुलाई 17 के बाद वैसे भी आपका काम सारे तरक्की की तरफ ही बढ़ेंगे। बीच में थोड़ा सा लातों का दर्द आएगा जुलाई से अगस्त के बीच में, कमर से नीचे चोट लगने का थोड़ा सा भय आपका बना हुआ दिखता है। बहन भाइयों से जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो भी अगस्त खत्म होते होते वो भी अब आपके प्रेम प्यार में रिश्ते बनते हुए आपको नजर जरूर आएंगे। अक्टूबर में जब राहु केतु आपका 30 अक्टूबर को जब राहु केतु गोचर चेंज करेंगे तो राहु अष्टम में और आ जाएंगे, तो उससे किसी न किसी चीज से एलर्जी रहने लग जाएगी। आंखों की रोशनी में थोड़ी सी गिरावट आती हुई नजर आएगी। आंखों का चेकअप आप कराते रहिएगा उस समय के आसपास, सितंबर के बाद, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंखों में दिक्कत, ब्लड इन्फेक्शन और किसी न किसी चीज से एलर्जी, चाहे वो दवाई से है, चाहे मिठाई से, चाहे खाने से, किसी न किसी चीज से एलर्जी या तो थी या होनी शुरू हो जाएगी। और थी तो वो बढ़ जाएगी, और है जो नहीं थी तो वो बन जाएगी। तो इन चीजों का अपना खाने पीने का उस समय के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। 22 अप्रैल को जब बृहस्पति आपके गोचर चेंज करेंगे तो आपको धर्म कर्म के कार्यों की तरफ आपकी रुचि ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप जितना हो सके उतना धर्म कर्म के कार्य कीजिएगा, तो आपकी काफी चीजों में आपको उन्नति के अपने आप रास्ते बनते नजर आ जाएंगे। मंदिर जाइएगा। अभी देखिए फिलहाल तो कोई मंदिर वगैरह में अभी 22 अप्रैल तक कोई दान वान मत कर दीजिएगा गलती से भी। 22 अप्रैल के बाद किसी मंदिर के कोई निर्माण में या किसी भी तरह का कोई योगदान देना हो तो 22 अप्रैल के बाद कीजिएगा, उसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। पीले रंग के कपड़े, ऑरेंज रंग के कपड़े, पिंक कलर, ये आप रेड कलर,
मैरून कलर, ये आपके लिए बेनिफिट देंगे, आपको आपको हर चीज से बचाए रखेंगे। मियाँ बीवी में अगर प्रेम प्यार रखना चाहें तो आप बढ़ाना चाहें, अगर आपको लगता है कि प्रेम विवाह आपस में, तो शुक्रवार को कुछ भी खट्टा, कुछ भी खट्टा, खट्टी चीज मंदिर में जरूर रखिएगा, पर याद रखिएगा प्लास्टिक के लिफाफे में मत रखिएगा, नहीं तो और कुछ गड़बड़ करवा लेंगे। इसलिए कुछ भी, फल बहुत आते हैं खट्टे, तो वो कुछ भी, कोई भी, कितनी क्वांटिटी में रखना है कितने में नहीं, वो आपकी अपनी। मंदिर की चार दीवारी दरबार चार चार दीवारी के अंदर कहीं भी आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर जगह रखना है, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। इत्र, परफ्यूम, डियो बिना लगाए घर से बाहर ना जाएं, जितना हो सके अपने आप को खुश खुशबूदार बना के जाएं घर से बाहर, तो उतना ही आपको आपकी मन की सेटिस्फेक्शन भी रहेगी, साथ साथ आपको खुशियां मिलती चली जाएंगी। पहले आप अपने आप को ही खुश रखना शुरू कीजिए, तभी आप दूसरों से आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आपको कोई आपकी बात से खुश होकर आपको कुछ और खुशी देगा। पहले आप खुद से खुश होना शुरू कीजिए, उसके बाद ही कहीं से आपको कोई खुशी मिल पाएगी। कोई फटे फूटे कपड़े हो या घर की छत पे अगर कहीं आपके कोई लक्कड़ पड़ी है पुरानी, तो प्लीज उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, जितनी जल्दी हो सके, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। छत के ऊपर लक्कड़ पुरानी या पुराना लोहा या कबाड़ का कोई सामान, जैसे कोई भी चीज हो, तो उसको जितनी जल्दी हो सके वो निकाल दीजिए, और अगर वो रखनी है तो उसका कुछ बना लीजिए, मतलब उसका फर्नीचर बना लीजिए या कुछ कर लीजिए तो रखिए। बेफालतू में ऐसे कबाड़ रखेंगे तो उतनी ही आपको दिक्कतें आती चली जाएंगी, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाह रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।